हेलो, हम लोग क्लास 10 लेसन 6 जैव प्रक्रम पढ़ रहे थे। उसमें हम आज क्या पढ़ेंगे? अमीबा में पोषण और मनुष्य में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। अमीबा में पोषण कैसे होता है? तो हम जानते हैं कि अमीबा भोज्य कणों के अंतर्ग्रहण के लिए अपने कूटपाद या पदार्थ को क्या बोलते हैं? हम सीडोपोडिया बोलते हैं, उपयोग में लाता है। सबसे पहले कूटपाद भोज्य कणों को चारों तरफ से घेर लेता है और भोज्य थैले या प्यालीनुमा जैसी संरचना बना लेता है, जिसे क्या हम बोलते हैं? खाद्य रिक्तिका बोलते हैं। खाद्य रिक्तिका में क्या हो जाता है? ये अभिग्रहित हो जाता है। कौन? भोज्य कण। यहाँ इस भोजन का एंजाइमों द्वारा पाचन होता है। पाचित भोजन कोशिका द्रव्य में बिखर जाता है और अपाचित भोजन खाद्य रिक्तिका में रह जाता है और शरीर से उत्सर्जन द्वारा बाहर फेंक दिया जाता है। ये फिगर के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए, ये अमीबा है। अमीबा का हमें पता है कि इसकी जो साइज होती है, ये आकार होता है, ये परिवर्तित होता है, समान नहीं होता है। ये बीच में क्या है? केंद्रक है। ये जो क्या है? ये जो रेड कलर का, ये खाद्य कण है। मान लीजिए कोई खाद्य कण आया अमीबा के पास, तो अमीबा जो है ऐसे थैलीनुमा, या कह सकते हैं हम इसको क्या कह सकते हैं? प्यालीनुमा या थैलेनुमा ये संरचना बना लेती है। इसमें ये खाद्य कण जो होते हैं इसमें फंस जाते हैं या फंसा लेती है। यही पदार्थ है, इसी को क्या बोलते हैं? हम सीडोपोडिया बोलते हैं या कूटपाद बोलते हैं। तीसरे फिगर में दिया है कि ये जो देखिए खाद्य, ये इसे गोल सा बना ले रही है। क्या हो जा रहा है? ये खाद्य रिक्तिका बना ले रही है। थैलीनुमा जो हो जाती है, ये खाद्य रिक्तिका बना रही है। इसमें क्या फंसा हुआ है? खाद्य कण फंस गया इसमें। अब इससे जो होता है, इसमें एंजाइम के द्वारा जो होता है पाचन हो जाता है, और ये हो जाते है जो पाचित भोज्य द्रव्य में बिखर जाती है, इसमें अंदर चली जाती है, और जो पाचित होता है वो क्या हो जाता है? ये बाहर फिर उत्सर्जन के माध्यम से बाहर फेंक देती है। देखिए, इसमें समझ लीजिए कि ये बाहर फेंक दी अपाचित भोज्य खाद्य को, और जो पाचित है वो अंदर चला गया, इसमें बिखर गया। किसमें? कोशिका द्रव्य में जो है। मनुष्य में पोषण कैसे होता है? तो भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल पदार्थों को शरीर द्वारा प्रयोग में लाए जाने योग्य उपयुक्त सरल पदार्थों के रूप में अपघटित करने की क्रिया पाचन कहलाती है। इस क्रिया को करने के लिए मानव शरीर में एक संपूर्ण तंत्र होता है, जिसे क्या हम बोलते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। इस पाचन तंत्र में भोजन का पाचन विभिन्न प्रकार के पाचक विकारों या पाचक एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम की सहायता से होता है। इन पाचक एंजाइम्स का श्रवण इसी पाचन तंत्र में उपस्थित पाचक ग्रंथियां करती हैं। अतः अध्ययन की सुविधा हेतु मानव में पाए जाने वाले पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है? आहार नाल, और दूसरा क्या है? पाचक ग्रंथियां। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे? आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे पाचक ग्रंथियां के बारे में। तो आहार नाल में पहले हम देखते हैं। आहार नाल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। यह मुख्यतः मुख गुहा से, फिर इसके बाद ग्रसनी जाती है, फिर इसके बाद ग्रास नली, फिर उसके बाद अमाशय, फिर इसके बाद छोटी आंत तथा बड़ी आंत, फिर इसके बाद लास्ट में एनस तक पहुंच जाती है। इसमें क्या है? ये विभक्त है। कौन? आहार नाल इसमें विभक्त है। अब देखते हैं कि मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित 4 प्रकार के दांत होते हैं। मनुष्य में जो होता है 32 अस्थायी दांत होते हैं और 20 अस्थायी दांत होते हैं। अस्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। जो अस्थायी दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कृंतक, दूसरा है रदनक, तीसरा है अग्र चर्वणक, चौथा है चर्वणक। हमें पता है कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। पहले हम पढ़ते हैं कृंतक। ये संख्या में 4 होते हैं तथा भोजन कुतरने का कार्य करते हैं। दूसरा है रदनक। ये संख्या में 2 होते हैं तथा भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। तीसरा है अग्र चर्वणक। ये संख्या में 4 होते हैं तथा भोजन को चबाने तथा दबाने का कार्य करते हैं। चर्वणक ये संख्या में 6 होते हैं तथा भोजन चबाने तथा दबाने का काम करते हैं। ये जो प्रीमोलर और मोलर जो होते हैं, इन दोनों का सेम ही काम होता है। तो वयस्क मनुष्य में दंत्र सूत्र क्या होता है? देखिए, ये क्या दिया आपका? आई से दिया है। कृंतक वाला जो है इंसीजर आई लिख दिया है, रदनक का सी लिख दिया है, अग्र चर्वणक का जो लिख दिया है प्रीमोलर को पीएम लिख दिया है, और चर्वणक को क्या लिख दिया? मोलर को क्या लिख दिया? एम लिख दिया है। वही बता रहा है कि ये कृंतक है 2/2, फिर उसके बाद ये रदनक 1/1, इसके बाद ये है प्रीमोलर 2/2, ये मोलर है 3/3। अब बराबर हो जाएगा। देखिए, ऊपर का जोड़ दिया है 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, ये 8 कर दिया। फिर नीचे का 2 1 3, 3 2 5, 3 8, ये भी 8 कर दिया। 8/8 हो गया इंटू 2। तो 8 का 2 में पहले गुणा करेंगे तो 16, फिर 8 का 2 में गुणा करेंगे तो 16, तो 16 ऊपर 16 नीचे दांत हो गए, बोले तो 32 हो गए। तो देखिए क्या किया है, इसमें सिर्फ एक जबड़ा दिया है। एक जबड़े को भी 2 भाग में डिवाइड किया है। हमारे पास हमें पता है कि दांत में हमें 2 जबड़े, एक नीचे एक ऊपर, एक जबड़े को 2 भागों में डिवाइड किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूरे दांत को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं ना, याद करने के लिए आपका आसान तरीका है, वयस्क मनुष्य में दंत सूत्र जो दिया है तो इसको आप याद कर सकते हैं 2 1 2 3, 2 1 2 3।
ऐसे क्या करना है, ये सिर्फ चार भाग में से बनाना है चार। देखिए 2 1 2 3 याद कर लीजिए, इंटू इंटू 4 कर देंगे आप तो हो जाएगा 32, क्योंकि हमें क्या करना है कि पूरे दांत को चार भागों में डिवाइड करना है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 1 2 3 इंटू 4 कर देंगे तो 8 चौके 32 हो जाएगा। तो आपको ऐसे भी याद कर सकते हैं 2 1 2 3। मनुष्य के दांत द्विबार दंती, विषम दंती और गर्द दंती होते हैं। दांतों का इनेमल शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। दांतों का अधिकांश भाग डेंटाइल का बना होता है। किसका बना होता है? डेंटाइल का बना होता है। शिशुओं में जो होते हैं, बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, उनमें दूध के दांत जो होते हैं वो 20 दांत होते हैं। इसमें अग्र चर्वणक का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? प्रीमोलर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।